जमीरे, देखो आज एक हफ्ता बीत गया, उस लड़की को मेरे सामने पेश करो। अगर वो मेरा कहना नहीं मानती है तो मैं उसको कंकड़ और पत्थर बना दूंगा। जाए कलकत्ते चल। और छोड़ दे चंदा अब इनकार, लोग कहना थोड़ा मेरा मान। बिन तुम्हारे हूँ अधूरा, गुल बदल ये जान लो, कहना मेरा मान लो। आजा हंस के तू एक बार, लोग कहना थोड़ा मेरा मान। मान जा मेरी रानी, करूं इनकार जब तक जान, दूर हो पास न आ शैतान। डालकर जादू हलाया, दिल में कुछ तो कर शर्म, लूटना चाहता है तू मेरा धर्म। और बिगाड़ू ना अपना ईमान, दूर हो पास न आ शैतान। चंदा, वक्त ज्यादा नहीं है। अगर तू मेरा कहना नहीं मानती है, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा। अब देखता हूँ तुझे बचाने वाला कौन है। नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। इसके संग न कर अपराध, ये कन्या कुंवारी है। हुआ मालूम कैसे आपको कन्या कुमारी है? कृपा करके बता दीजिए, यही विनती हमारी है। आपको कैसे मालूम हो गया कि कन्या कुमारी है? ये भी बच्चा मुझे तुम अजमा रहा है। हाँ? कि ये मैं कैसे जानता हूँ कि ये कन्या कुमारी है? हाँ। सुनो, कैसे मालूम हो तुम गया? यहाँ की बात छोड़ो, आकाश पाताल मृतलोक तीनों लोक की बात बता सकता हूँ। पहले यहाँ की बात बताइए। नारायण, सुनो, तू मुझे अजमा रहा कि मैं कैसे जानता हूँ कि ये कन्या कुमारी है। और क्यों अजमाता है मुझे, तू है बड़ा नादान। क्यों अजमाता है मुझे, तू है बड़ा नादान। और लो बतलाता हूँ तुझे, सुनो लगा कर ध्यान। सुनो लगा कर ध्यान, रतनपुर की है राजकुमारी। और छलकरी से उठा है लाया करके तू मक्कारी। सुनो, हो अनहोनी साथ तुम्हारे, अनहोनी? जाए जान तुम्हारी। और भविष्यवाणी बतला रही, मानो बातें हमारी। और बात मान ले ज्वाला, और होगा खेले निराला। मैं तुझको बतलाऊं, और बचने का है एक तरीका, कहो तो मैं बतलाऊं। नारायण,
ज्वाला जादूगर ये अजमा रहे कि मैं कैसे जानता हूँ, तो ये रतनपुर के महाराजा रतन सिंह की ये राजकुमारी है। सत्य है महाराज, सत्य अभी है। इसकी शादी नहीं हुई, ये लड़की कुंवारी है। सही कह रहे हैं आप। इसको जादू से तुम उठा लाए हो, जी हाँ, है ना? ये बात सत्य है। जी हाँ। और सुन लो, तुमने अधर्म के लिए कदम उठाया है और अपनी बनाना चाहता है, लेकिन ये लड़की सदा इनकार करती रही, ये भी सत्य है। ये भी सत्य है महाराज। लेकिन अब सुन लो कि ये पाप तुम्हारे सर पर चढ़ चुका है, तुम्हारी मौत बहुत करीब आ गई है। अब मेरी मौत? बस ज्यादा 2 मिनट में तुम्हें दुनिया से जाओगे। जमूरे गुरुजी अब क्या होगा? हो गया गुरुजी। ये बताइए, अगर बचना चाहते हो तो एक तरीका है ज्वाला जादूगर, जिसे तुम्हारी जिंदगी बच सकती है। कृपा करके अगर वो क्रियाक्रम तुम करोगे, तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी और ये राजकुमारी तुम्हारी दुल्हन बन जाएगी। और बच्चों कैसे यतन महरा, मुझको जल्द बदलावो। बच्चों कैसे यतन महरा, मुझको जल्द बदलावो। और रहूं जब तक करूं सेवा, करो ना देर बदलावो। महाराज, आपके कहने के अनुसार जो कुछ भी आप बताएंगे मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं कैसे बचूंगा, कृपा करके आप बता दीजिए महाराज। कैसे बचोगे? हाँ महाराज। ये बताइए, तुम्हें स्नान किए हुए कितना दिन हुआ? स्नान किए हुए? हाँ। जब से मैं ये विद्या धारण किया तब से मैं स्नान नहीं किया। मेरे गुरु का कहना है अगर तुम स्नान करोगे तो तुम्हारी ये विद्या नष्ट हो जाएगी। तकरीबन मुझे 60 वर्ष हो गया। 60 वर्ष स्नान किए? हाँ। ये तो सारे पक्का मलीशा। सुनो ज्वाला जादूगर, हाँ? यानी जब से विद्या सीखे हो, स्नान नहीं किए हो, नहीं। तो सुन लो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तब ये तुम्हारी जिंदगी बचेगी कैसे। हाँ बताइए महाराज। अब एक मिनट रहूंगा है मारे क्या? और करो स्नान सरिता में, सरिता में? करो स्नान सरिता में, लगाओ तुम्हें नहीं देरी। करो स्नान सरिता में, लगाओ तुम नहीं देरी। और पलट दो अकल चंदा की, पलट दो अकल चंदा की, करा दूं शादी मैं तेरी। जाओ, अगर सरिता में स्नान करके आओगे, मैं ऐसा जाप लड़की पे करूंगा, जब तुम स्नान करने जाओगे इधर मैं जाप करूंगा, लड़की का दिमाग ठीक हो जाएगा और तुमसे प्यार करेगी, तुम्हारे साथ इसकी शादी करा के तब मैं जाऊंगा। धन्य प्रभु। और अभी जाता हूँ कर स्नान सरिता जल्द आऊंगा। अभी जाता हूँ कर स्नान सरिता जल्द आऊंगा। रहूं जब तक करूं सेवा, तेरा गुणगान गाऊंगा। महाराज, आपके कहने के अनुसार मैं जा रहा हूँ, सरिता में स्नान करूंगा, लेकिन मेरी चंदा मुझको मिलना चाहिए महाराज। ये तुम्हारी चंदा तुम्हें मिलेगी। जाओ, तुम स्नान करके जितनी जल्दी आओगे उतनी ही जल्दी मैं इस पर जाप करके इसे ठीक कर रखूंगा। ठीक है महाराज। जाने के पहले मैं आपको एक अमानत दे रहा हूँ। क्या है? आप उसको सुरक्षित रखिएगा। स्नान करके जब लौटूंगा तो वो सामान मुझको मिलना चाहिए। कौन सी ये तुम्हारी है वो अमानत? उसको मैं संभाल के रखूंगा। लाओ। महाराज, ये मेरा जादू का मेढक है।
ये जी हाँ, आप इसको संभाल कर रखिए, इसमें करम आते हैं। ये बताइए, जी हाँ। ये जादू का मेढक है, कुछ खाता पीता है? हाँ। खाता तो कुछ नहीं है, लेकिन पीता जरूर है। क्या पीता है? ये खून पीता है, खून। खून? हाँ। वाह वाह, ये मेढक केवल खून पीता है तो चिंता मत करो, हमारे पास एक चेला है, खून की कमी नहीं है उसे। हाँ। इसको 10-10 मिनट पर एक पाव खून पिलाते रहिएगा। ठीक है। ए रामविलास, कहाँ जा रहा है? जब देखिए, अगर कोई सहारा का काम पड़ जाता तो भागना शुरू करते हो। महाराज देखिए, इसमें एक करामात है। क्या है? कि जब तक ये मेढक जिंदा रहेगा तब तक मेरी जादू काम करती रहेगी। अच्छा। और जिस दिन मेढक मर जाएगा उसी दिन मेरी जादू खत्म हो जाएगी। आप इसको संभाल के रखिए और 10-10 मिनट पर इसको एक पाव खून पिलाते रहिएगा। बहुत अच्छा, मैं स्नान करके तुरंत आ रहा हूँ महाराज। चिंता मत करिए, जाइए आप। ये तो जैसे भालू नचाए वाला है यार। हैं? वाह। देखिए श्री राम, पहले मेरा कमंडल और त्रिशूल संभालिए। ज्वाला जादूगर ने क्या बताया कि इस मेढक क्या करामात है कि जब तक के जिंदा रहेगा तब तक मेरी जादू चलेगी, जब ये मेढक मर जाएगा मेरी जादू समाप्त हो जाएगी। तो रामविलास सुनो, जब ये मेढक जिंदा रहेगा तो हमारे देश की कितनी बहन बेटियों की इज्जत बर्बाद होगी। और क्या, ये जादूगर अपने जादू के बल से लड़कियों को उठा लाएगा और उसकी इज्जत बर्बाद करके उसे ठोकर लगा देगा। हाँ भैया, हाँ। हमारे देश की बहन बेटियों की इज्जत बर्बाद हो जाएगी। और क्या, तो ऐसा न किया जाए कि इस जादू को दुनिया से खत्म कर दिया जाए। मतलब इस मेढक को मार डालेंगे तो जादू नहीं रहेगी। बिल्कुल ठीक। उसके बाद फिर ज्वाला से निपट लेंगे। मार डावा सारे का, मार डावा, एक बोतल दारू लाई, पी के सारे भूज के चबाई डावा। क्या चाहिए तुम्हें? खून मांगता है, आवत है। इसको मैं खून पिलाऊं, चिंता मत करो। हरामखोर बनाने वाले की तारीफ ही क्या है? तुझे क्या इसी पाप के लिए बनाया है? अगर तुम रहेगा तो जहां में बहुत बड़ा पाप होगा, इसलिए जादू के मेढक तो दुनिया से मार डावा सारे के निपुण ज्ञान सा यार। इसकी जीभ निकल आई, खून निकल आया। मर गया साहब, मर गया। अब आवा मार खून पीवा महाराज। कल्याण हो। आपने इस जादू का मेढक खत्म करके जादू खत्म कर दिया, मैं बेहद खुश हुई। लेकिन महाराज, जो आप आगे करने जा रहे हैं वो बड़ा पाप है गुरुदेव। राजकुमारी तुम चिंता मत करो, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा, और जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। तुम चिंता मत करो, जो होगा उसे हम सब देख लेंगे। चलो बगल बैठ जाओ कन्या। चंदा बनेगी दुल्हनिया मेरी, चंदा बनेगी, और मेरी चंदा बनेगी दुल्हनिया, दुल्हनिया मेरी चंदा बनेगी। अरे जिया जमुरे, मेरी चंदा बनेगी दुल्हनिया, अरे उसको दिल की बनाऊंगा रनिया, मेरी चंदा बनेगी। रुको, आपके कहने के अनुसार मैं स्नान करके आ गया, अब मेरी अमानत मुझको आप दीजिए। हाँ, तुम्हारी अमानत दे रहा हूँ। ज्वाला जादूगर, है? ये तुम्हारा चेला तुमसे ज्यादा खुश है कि? अरे वो क्या नाम इसका? अपने जमूरा। अच्छा अच्छा। अपने हाथ से रोटी बनाता था तो ये भी खाता था, मैं भी खाता था। अब चंदा दुल्हन बनेगी, यही खुशी है। यही खुशी है। इसका नाम है जमूरा। घबराइए नहीं, अभी थोड़ी देर बाद काम करूंगा हम लोग पूरा, भेजूंगा बांध कर तुमको छूरा। ये लो बड़ी अमानत, ये जादू का मेढक अपना संभालो। धन्य प्रभु, बड़ी भारी कृपा की। आप तो चंदा मान गए होगी महाराज। मेरी रानी अरे क्या हुआ? तूने मेरा मेढक मार डाला। मैं
मेरी जादू तूने सत्यानाश कर दिया है। और तुम तो साधु हो नहीं, तुम तो हो कुछ और। तुम तो साधु हो नहीं, तुम तो हो कुछ और मार डालूंगा जान से, मिले न तुझको ठाव। अरे भोगी बाबा, तूने मेरा मेढक मार करके तूने मेरी जादू खत्म कर दिया। मैं तुझको जान से मार डालूंगा, बच नहीं पाओगे। अच्छा, तो तुम मुझे जान से मार डालोगे? सुनो कि मारे का नाम ले हानिकारी क्या? नहीं, हेलो, देखिए ज्वाला जादूगर, मैं कौन हूँ हकीकत में तुझे बता रहा हूँ। बाशर्त नहीं तुम्हारा कहना कि मैं छलिया। कौन हो? और कष्ट हरू सबका सदा, यही हमारा काम। कष्ट हरू सबका सदा, यही हमारा काम। और रतनपुर में है मकान, सूरज मेरा नाम। रतनपुर में है मकान, सूरज मेरा नाम। हाँ, तो रतनपुर के रहने वाले तुम हो? मुझे मार डालोगे? देखिए दादा साधु, तूने है भारी किया, मार डालूंगा तुझको वही जान से। मार भेड़ खत्म तूने जादू किया, आज पाला पड़ा ज्वाला शैतान से। हटिया, तू मुझसे बच नहीं पाएगा। आज मैं तुम्हारी जिंदगी खत्म कर दूंगा। तो बाप का बोल माला रहा ना सदा, छल के तुम नारियों का लूटता था धर्म। आज तुझको ये जिंदा मैं छोड़ू नहीं, मारते गे गुदम भेजू मुल्के यदम। सबसे पहले मैं लड़ूंगा। रहने दो तुम मुझे। अरे आरी जाओ खाए तो कल लोहा नहीं लगेगा बे मेरे। तई मुहना में का डाल जे। चले, अभी तुम्हारे लिए तो मेरा चेला काफी है। आरी जाओ बोटी बोटी का तुम ज्वाला, तुमने नारियों का धर्म लूटता रहा, तेरा पाप का बोलबाला खत्म हो चुका है। अब दुनिया में तुम जिंदा नहीं रहेगा। क्या है? तू इसके संग में रह तू पाप करता है? गुरुजी लड़ेगा बे? अरे गुरुजी दूध को नहीं मारेगा, उसका दूध है, इसको हटाओ यहाँ से। हाँ महाराज, मैं उसका दूध हूँ। चलो हट जाओ, जाओ जाओ मत, तुम हमारे लोग के साथ चलो। अच्छा अच्छा गुरु, चलो सब लेकर चलो। ठीक है गुरुजी, जो कहता हूँ तुम करो। देखिए राम जी दाऊद, ये संभालो और चंदा को लेके चलो। अब आज के बाद इतने देश में किसी बहन बेटी पर ऐसा जुर्म नहीं ढाया जाएगा। जब लड़कियां गुम हो जाती थी, ऐसे ही जादूगर पापी लोग लड़कियों को उठा ले जाते। और क्या भैया, अब ये मेढक मार कर जादू खत्म हो गया है जी। चलिए राजकुमारी जी, चलिए महाराज, चलिए चलिए आइए। अरे कवाना बनाई रे मियाँ तोरी माँ जी दे, कवाना बनाई रे मियाँ तोरी।
बेटा आकाश। माँ अभी तक भैया लौट कर नहीं आए माँ। हाँ भैया, तेरा भैया आता होगा बेटा। लेकिन माँ महाराज भी बहुत परेशान होंगे, इसलिए कि राजकुमारी के वजह से वो बहुत परेशान होंगे माँ। हाँ बेटा। माँ मालूम हो रहा है कि भैया वापस लौट कर नहीं आएंगे। नहीं बेटा, तेरा भैया जरूर आएगा। देखो माँ कब तक आते हैं भैया, और महाराज भी परेशान होंगे। मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा भी जी, मेरा जी, मेरे बेटे सूरज के ऊपर लगा रहता है बेटा, वो आएंगे जरूर। नमस्कार बाबा। हम लोग अयोध्यापुरी से जा रहे हैं, काशीपुरी को जा रहे हैं। अच्छा गुरु महाराज आइए, आइए गुरु महाराज। क्या है गोरू महाराज में? गुरु महाराज। बाबा जी पाँव लागू। खुश रहो मुन्ना। बाबा जी मेरी हस्तरेखा देखो बाबा, मेरा भाई किसी काम के लिए गया है, क्या काम होगा या नहीं होगा? ओ जोग नसत घड़ी मुहूर्त दुर्गा जी के आशीर्वाद से वो काम तो हो गया है बच्चा। माँ बेटा, ये बाबा जी बता रहे हैं कि काम पूरा हो गया है, लेकिन महाराज कब तक वो वापस लौट कर आएंगे? वो ये इस वक्त नगर में आ चुके हैं। महाराज मेरा बेटा सूरज कितनी दूर पर होगा? माता जी वो तुम्हारा बच्चा है। हाँ अरे मेरा बेटा है। अपने बच्चे को पहचान सकती हो तुम? हाँ बेटा। क्यों नहीं, हम लोग पहचान जाएंगे। माँ भैया को पहचानेंगे नहीं हम लोग? और क्या? माँ तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास आ गया है, तुम पहचान नहीं रही हो? मेरे पास? हाँ। कितनी दूर पर है महाराज? मैं आपके चरणों के पास आ चुका है तुम्हारा पुत्र। माँ ये भैया, बेटा, भैया मैं तो तुझे पहचान नहीं पाई बेटा। हमका लाची न दिया। राम बली। वाह भैया, आप लोग तो अच्छा वेशभूषा बना लिए भैया। वाकई में मैं भी नहीं पहचान सका। देखिए ऐसा है कि श्री राम भैया अब महाराज राजकुमारी की याद में व्याकुल होंगे, परेशान हो गए। और वो भी लड़की परेशान है। हाँ भैया, किसी का दुख देखा नहीं जाता है, ना। इसलिए सुनो, अब ये चाहेंगे कि तुम राजकुमारी को ले जाकर के महाराज के दरबार में भैया हाजिर करो। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया भैया। क्या किया ऊपर हमारे आपने एहसान भारी है। किया ऊपर हमारे आपने एहसान भारी है। कर्ज ये जिंदगी अब तो हुई सारी तुम्हारी है। चुका दूंगा कभी बदला अपने जीवन में, चुका दूंगा कभी बदला हटू ना मैं पछाड़ी है। बड़े भैया आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, जो आप राजकुमारी चंदा को ढूंढ कर ले आए। मेरे छोटे भाई, और किया एहसान ना कोई, किया एहसान ना कोई, धर्म ये तो हमारा है। किया एहसान ना कोई, धर्म ये तो हमारा है, और कृपा प्रभु की है मुझ पर, मिला मुझको किनारा है। मार कर ज्वाला जादूगर चंदा को छुड़ा लाया। बहुत अच्छा किए भैया, जो उस हरामजादे को मिटा दिए। मेरे भाई, मैंने ज्वाला जादूगर को मार डाला। मार कर ज्वाला जादूगर चंदा को छुड़ा लाया, और रखे जगदीश तुमको खुशी
मिला मुझको सहारा है। प्रभु तुम्हें खुश रखे और हे माया प्रभु के कि मुझे सहारा मिल गया और तुम्हारी चंदा तुमको मिल गई। भैया अच्छा अब दोस्त चलता हूँ अपने वतन, फिर मिलूंगा रही घर कभी जिंदगी। आप भगवान मेरे लिए हो गए, रात दिन आपकी मैं करूं बंदगी। दूर का है सफर दोस्त मरी, जाओ जल्दी नहीं या तुम देरी करो, देंगे भगवान एक दिन फिर ये मिला। अलविदा 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 अलविदा। भैया महाराज भी बहुत परेशान होंगे। लो भाई, ये महाराज की दी हुई शमशीर हाँ संभालो। भैया ये मैंने ही दिया था। और ये लो बिस्तर, राजकुमारी को लेके जाओ, अगर कहीं थकाट लगे तो आराम कर लेना। ठीक है भैया। इम छोड़ के खाए पिए के सामान है लिया। दे दो यार। एक पौवा वही आवत की लंगूर लीन। क्या है? लंगूर है? अंगूर है। हाँ अंगूर है और 1 किलो लाई है और थोड़ के बहुत पुरान सतुआ है चला। चला ठीक है, कुछ तो बचा है। और चना है थोड़ के अच्छा अच्छा। और 2 किलो छेवरा है इनमें। क्या है? छोरा रे? जवन चक्की में कुटावा जा धनवा का चिवरा। हाँ चिवरा चिवरा वही तो मैं सोचा, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। चिवरा अच्छा। चिवरा। चलो भैया भगवान माँ बेटा मुन्ना की जिंदगी दे प्रभु। जाओ माँ मैं भी चलती हूँ। जाओ बेटी। राजकुमारी माँ बेटा आकाश चला जा रहा है। हाँ बेटा इसके बिना मैं कैसे जीऊंगा? इसने मेरा दिल जीत लिया। जब भैया कहता है मेरा दिल ऐसे, मेरा कलेजा उबलने लगता है जैसे कोई अपना मुझे पूरा पुकारता हो। बेटा तूने तो बहुत बड़ा एहसान किया है उसके ऊपर। इतने दोस्ती करके मेरे दिल को जीत लिया है माँ, के बगैर आकाश की मैं कैसे जिंदा रहूंगा? बेटा वो आएगा जरूर मिलने के लिए। आएंगे? श्री राम भैया अरे यार तो गजब हो गया यार। कहा भा? यार अंगूठी मैंने उसकी नहीं दिया यार, कितनी दूर गया होगा आकाश? अरे बापा इस सब तो मामला बेकार कर दिया। अरे यार शमशीर दे दिया, अंगूठी ख्याल ही नहीं आया। और महाराज अगर अंगूठी नहीं देखेंगे तो कैसे विश्वास करेंगे कि लाया है? हाँ यार बात तो फंस जाएगी। और इसकी तो फांसी हो जाएगी यार। कहेंगे कहीं धोखा। बात सही कहा था। अंगूठी? हाँ माँ। अरे क्या करी है? क्या? जब महाराज अपने स्वयं लड़के पा जाएंगे के अंगूठी का पूछे। ये बात तुमने ठीक कहा। जो लड़की पाएंगे, कितने दिन बाद छुट्टी हुई उनकी लड़की बिछड़ी हुई मिल गई तो कितना खुश होंगे। और क्या? अंगूठी कौन ख्याल करेगा? पूछे बात निकालिए। चलो कुछ खाना खाएगा। चलो खाना खा ले। चल भाई चल। राजकुमारी साहिबा क्या बात है? हम लोग चलते तो रहेंगे इसलिए कि महाराज बहुत परेशान होंगे, अभी दूर का सफर भी है। चलते हैं थोड़ी देर, इस पेट नीचे आराम कर ले, उसके बाद फिर चलते हैं। हाँ ये मैं जानता हूँ कि आप कभी पैदल नहीं चली है ना, आपको जरूर थकावट महसूस हो गई होगी। ठीक है आराम कर लो, उसके बाद चलेंगे। अब तो चलेंगे ही चलेंगे। ठीक है इन्हें थोड़ा आराम हो जाए, उसके बाद हम लोग उठेंगे चले जाएंगे। हम बैठ कर देखते रहेंगे। देखो इन्हें थकावट आ गई है तो सो गई भाई। ठीक है आराम तो करें ही नहीं करेंगे। ठीक है मैं जागता रहूंगा, कोई बात नहीं।
चंदा, तू मेरी अमानत है। मैं तुझे ले चल रहा हूं दरबार में। दरबार में हाजिर करने के बाद तुम्हारे साथ मेरी शादी हो जाएगी और यहां का सुल्तान मैं कहलाऊंगा। चंदा, चंदा उठो, हम लोग चलेंगे भाई, टाइम हो गया। चंदा कहाँ गई? चंदा, चंदा तुम कहाँ गई? चंदा, क्या भगवान, मेरी चंदा कहाँ गई? चंदा, चंदा, चंदा! महाराज के पास कौन सी शक्ल दिखाने जाऊं? चंदा तुम कहाँ हो? चंदा, चंदा कहाँ हो? पोटल किस्मतिया मोर है बिधना, पोटल किस्मतिया मोर है बिधना, पुटल किस्मतिया मोर, पुटल किस्मतिया मोर। चंदा, कहावा हम ढूंढी हमें, कहावा के जाई, कैसे हम राजन के मुहुआ दिखाई। चंदा खाओ तुम, चंदा गईली कौनी और है बिदना, पुटल किस्मतिया मोर। चंदा अभी तक आकाश चंदा को लेकर वापस नहीं आया। अब लगता है कि मेरी बेटी चंदा मुझे नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। महाराज, मेरे मालिक या भोलेनाथ, मेरी बेटी चंदा कब मुझसे मिलेगी? महाराज आप चिंता न करें। आज मैंने सपना देखा कि आकाश चंदा को लेकर साथ दरबार आया। मंत्री जी, ये सब तो तुम मुझे मेरी दिल को तसल्ली देने के लिए कहा करते हो। अब तुम्हारी बातों का भी मुझे विश्वास नहीं। महाराज जो साहिब आप हो, जो मेरी सुबह बेटी मुझे नहीं मिलेगी। महाराज जो सपना हमने सुबह 4 बजे देखता हूँ वो साकार होता है, तलाश नहीं होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आकाश चंदा को लेकर आ रहा है। धीरे धरिए महाराज, 5 मिनट। पिताजी, बेटी चंदा, चंदा, चंदा बेटी, कहाँ गई थी तू? डैडी, खुश रहा मेरे नाम, बेटी कहाँ? तूने मेरा नाम रोशन किया। शाबाश बेटे शाबाश, महाराज के गम को दूर कर दिया। हैं? और महाराज बादल करे आपकी जय जय। महाराज बादल करे आपकी जय जयकार, और राजकुमारी साथ ले आया हूँ दरबार। और शाबाशी देता तुझे और बादल सिंह बलवान। शाबाशी देता तुझे
बादल सिंह बलवान और राजकुमारी लाकर किया भारी। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ महाराज। कहो बादल, शौक से कहो। और महाराज जी अब न देरी लगाओ, महाराज जी अब न देरी लगाओ, और किए जो वादा उसे अब निभाओ। और किया हूँ जो वादा उसे मैं निभाऊं, किया हूँ जो वादा उसे मैं निभाऊं। और अभिराज में मैं मुनादी कराऊं, अभिराज में मैं। और पिता क्या सबब जो मुनादी कराओ, पिता क्या सबब जो ये मुनादी कराओ, और मुझे हाल सारा पिताजी बताओ। तो लापता जब से, तो लापता जब से तू मेरी बेटी हुई, हुआ दिल को हमारे सबर है नहीं। बीड़ा दरबार में रख के वादा किया, करूं शादी जो लाए तुम्हें दूर। बीड़ा दरबार अब समझ में आया ये राजन कर बिनती मेरी मान लीजिए पिता, मुझको तो लाने वाला कोई और है, ये बड़ा लीच पापी और गद्दार है। चंदा की बात आती समझना मेरे, देर करना ये रात जल मुनासिब नहीं। ठीक हो जाएगी चंदा कुछ दिन में है, करके वादा मुकरना बुरी बात है। मेरा बेटा लाया महाराज, चंदा की बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। मेरा बेटा बादल सिंह रंगे हाथ दरबार में चंदा को लाया है। पागल हो गए हो। मंत्री जी, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। पहले दासी को बुलवाइए। बहुत अच्छा। दासी, पिताजी बोलो बेटे। ये राजकुमारी जो बात कह रही है मैं समझ रहा हूँ। महाराज की जय हो। तो उल्टी सीधी ये बात राजन करे, इस पे जादू का छाया है अब तक। ठीक हो जाएगी चंदा कुछ दिन में है, चाहा भगवान तो ठीक हो तर बतर। बात इसकी पिताजी ये नहीं मानिए, बात इसकी ये पिताजी नहीं मानिए, ये बड़ा नीच शैतान और मक्कार है। साथ में शाम को जिसके सोई पिता करके छल मुझको लाया, ये मक्कार है। महाराज, चंदा की बात समझ में नहीं आ रही है। ये क्या कह रही है? बात को इसका दिमाग ठीक नहीं है, जादू का असर है। चुप रहो, मेरा बेटा तुम्हें लाया है, और महाराज जो वादा आपने किया है उस वादे को निभा दीजिए, वरना बुरी बात होगी। मंत्री जी, पहले चंदा बेटी को दाई के साथ महल में भेजो। हाँ महाराज। चंदा की दासी, कहिए महाराज जी। चंदा बेटी का दिमाग ठीक नहीं है। ये काफी दिनों से जादूगर के साथ रही हैं, इसलिए इन्हें पहले महल में ले जाओ, इनका इलाज कराओ। जैसी आज्ञा हो। शादी होने के बाद महाराज मैं इलाज खुद मंत्री करवा जी, लूंगा। दिया हूँ जो वचन उसे मैं निभाऊंगा। बादल के साथ में चंदा की शादी बात हो महाराज, आपका कल फैसला। 10:10 पर बादल और चंदा की शादी होगी, और ये मेरे सर का ताज
बादल के सर पे सुहाना होगा और बादल यहाँ का महाराजा बन। महाराज रतन सिंह की जय हो, महाराज रतन सिंह की जय हो। इधर आओ बादल सिंह। डैडी क्या बात? राजकुमारी जी ने क्या बोली? राजकुमारी ने क्या बोला? मुझे लाने वाला कोई और है। कौन है वो? पिताजी दुश्मन को छोड़ दिया तू? आप डर रहे हैं क्या? डर नहीं रहा हूं, मैं तुमसे बोल दिया था कि उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देना, और तुमने उस दुश्मन को छोड़ दिया। पिताजी अगर ये पता चल गया महाराज को तो सोच लो गले में फांसी का फंदा होगा। तूने दुश्मन को छोड़ दिया और मेरी बातों पर गौर नहीं किया तुमने। चाहे दुश्मन जिंदा हो चाहे मर गया हो, लेकिन शादी चंदा के साथ होगी। बादल सिंह, मैं डर नहीं रहा हूं, शान और मर्यादा की बात है। अगर बच गया होगा साला, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम चलो, चंदा की शादी तुम्हारे साथ होगी और महाराज रतन सिंह का सर का ताज तुम्हारे सर पर सुहाना होगा, और यहाँ की हुकूमत की बागडोर तुम्हारे हाथ में होगी। आओ। वाह पिताजी, आप थोड़ी सी बात में डर गए। मैं तो दीवाना हूं, न तो मरने की परवाह और न तो जीने की परवाह। चंदा हमारी है और हमारी रहेगी। चंदा, ये शादी मुबारक हो। मुबारक हो तुझको समा ये सुहाना। मैं खुश हूं मेरे आंसुओं पे न जाना। मैं हूं दीवाना 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 मैं हूं। बेटा सूरज, तू तो बहुत छोटा है रे बेटा। माँ, बहुत सोता है रे तू। माँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहो बेटा, कहो क्या बात है? और करे बिनती माता ये बेटा तुम्हारा। करे बिनती माता ये बेटा तुम्हारा, और धड़कता जिया रात से है हमारा। माँ बेटा, बड़ा ही भयानक मैं देखा हूँ सपना, और कलेजा मेरा हो रहा पारा पारा। माँ, बेटा, मैं आज रात में बड़ा भयानक सपना देखा हूँ माँ। और मेरे लाल जल्दी से मुझको बताओ। मेरे लाल जल्दी से मुझको बताओ। देखा क्या सपना मुझे भी सुनाओ। माँ, बेटा, कौन सा सपना देखे हो मेरे लाल? मैं कौन सपना देखा हूँ माँ? आकाश मुश्किल में और देखा मैं सपना, और न जाने क्यों माता वो लगता है अपना। माँ, बेटा, आकाश जैसे अपना लगता है माँ। मैं बगैर आकाश के कैसे रह पाऊं, जैसे किसी मुश्किल पड़ गया हो। और बहुत हो गया तू दयावान बेटा। बहुत हो गया तू दयावान बेटा। करेगा भला उसका भगवान बेटा। माँ, बेटा, मैंने ऐसे सपना देखा जैसे आकाश किसी मुश्किल पड़ गया हो, चलकर उसका पता लगाना है माँ। मैं जा रहा हूँ आकाश की तलाश के लिए। जैसे आकाश की कोई ऐसी मुसीबत में पड़ा हो, तड़पता हो माँ, इसीलिए मैंने सपना देखा। आकाश की खोज के लिए मैं जा रहा हूँ। क्या आज्ञा तुम्हारी? बेटा, मैं तुझे अकेले नहीं जाने दूंगी। क्या कहा? बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अगर ये बात है माँ तो चलो। मुझे भैया कहता था मेरा आकाश। चलो माँ, मैं उसकी तलाश करूंगा। क्या बात है, मैंने सपना कैसा देखा? चल बेटा, चल, तेरे साथ मैं भी चलती हूँ।
मंत्री जी, बहुत शीघ्र चंदा और बादल दोनों को बुलवाकर और उनका राज तिलक कर दो। जो क्या महाराज। अरे बता सही। दासी, कहिए महाराज। जाओ राजकुमारी जी को बहुत शीघ्र दरबार में बुला के लाओ। जैसी आज्ञा हो। और साथ साथ बादल सिंह को। ठीक है। जाओ। बादल सिंह को भी हाजिर करो। दासी, कहिए महाराज। तीन कहते ही बादल के हाथ में चंदा राजकुमारी का हाथ दे देना। जैसी आज्ञा हो महाराज। नंबर 1, 2। ठहरो महाराज, ऐसा करो ना गजब। ठहरो महाराज, ऐसा ठहरो महाराज, ऐसा करो ना गजब। करे भगवान ना आपको माफ है। जादूगर से छुड़ा चंदा लाया हूं मैं। करके महाराज तुम सच्चा इंसान है। तो भैया ने हाथ में कौन तूने किया? चंदा को जल्द ही ढूंढ लाएंगे हम। मार कर ज्वाला जादूगर चंदा को ले आया मैं। जा चलाओ वरना हंटर पे मत चल। जादूगर से मगर ये छुड़ाया नहीं। जादूगर से छुड़ा के जो लाया पिता, सच में कहती पिता वो है, आया नहीं। हे महाराज, डर इसके दिल में भरा, इनकी बातों में आना नहीं चाहिए। चंदा को लाया दरबार, बादल में रहा, फैसला इसके हक होना ही चाहिए। मेरा बेटा आया। महाराज, मेरा बेटा बादल सिंह चंदा को लाया है। मैं लाया हूँ चंदा को। चुप नहीं। कोई शोर नहीं मचाओगे। मेरा बेटा बादल मेरा सिंह। इंसाफ रोशन है इस रतनपुर में। महाराज, मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं? मेरा बेटा बादल सिंह चंदा को लाया है। बादल सिंह के हक में फैसला होना चाहिए, वरना महाराज बहुत बुरा हो जाएगा। पीछे चलो। तो क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बात आकाश मेरी तू सुन ध्यान से। एक अंगूठी दिया था जो जाते हुए, वो अंगूठी कहाँ है अभी पेश कर। एक अंगूठी महाराज जी खो गई, माफ मुझको करो, हो गई भूल है। जादूगर से छुड़ा चंदा लाया हूं मैं। करिए महाराज तुम सच्चा। बोलते झूठ तुझको नहीं सब बोलते करके वादा गया है तू दरबार से। हाँ, खाली तू आया है दरबार में, तुझको फांसी मिले। महाराज, जो महाराज तुम्हें अंगूठी दिया है वो दिखा सबूत। क्या सबूत तेरा है? मेरे भगवान, मेरे भगवान क्या हो रहा इस घड़ी? कैसा इंसाफ मेरा कराता है तू? तेरी ताकत से चलता है सारा जहां, फिर भी इंसाफ कैसा कराता है तू? मंत्री जी, महाराज इस फौरन
इसका नामो निशान मिटा। नहीं महाराज, मिश्रा जी बांध, लगा दो गले में फांसी का फंदा और झुला दो मौत का झूला। ये हाथ खाली दरबारा है, राजद्रोही है और हुक्म बागी है। अबे हुक्म का पालन कर बे। तेरे को मैं पहले बोल दिया कि काम पर सिद्ध रहो। महाराज ये सच्चा इंसाफ नहीं हो रहा। मैंने कहा था कि अगर दरबार में खाली हाथ आओगे तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। अदालत हुस्न की होगी, मुकदमा इक्स का होगा, गवाही मेरा दिल होगा, मुजरिम तेरा प्यार होगा। उम्र कैद होगी ये है फैसला अदालत का, उम्र कैद होगी ये है फैसला अदालत का। मुकदमा चलेगा यारो, मुकदमा चलेगा यारो, आज तो मोहब्बत का, आज तो मोहब्बत का। उम्र कैद होगी ये है फैसला अदालत का। ओ जाने वाले संग दिल सजा मेरी सुन ले, ओ जाने वाले संग दिल सजा मेरी सुन ले। बची जो है कलियां उसे आके चुन ले, बची जो है हो न पाया मेल तेरी मेरी जज्बातों का, मेरी जज्बातों का। उम्र कैद होगी ये है फैसला। कुछ नहीं सुनूंगा। नहीं तीन कहते ही इसे मौत के झूले पर झुला देना। नंबर 1, 2। चेहरा राजन ला नहीं मेरे यार की जान, और क्यों करते ऐसा सितमे दुखियों के सुल्तान। महाराज कैसा अन्याय हो रहा है। किया है मुझसे ये दगा, किया है मुझसे ये दगा, इसे मिलेगी दार, हासिल हो कुछ भी नहीं, करिए ना तकरार। महाराज की जय हो। ये लड़का कौन सा इतना बड़ा गुनाह किया है, कौन सी इतनी बड़ी गलती किया है जो ये फांसी के तख्त पर चढ़ाया गया है। नौजुवक पहले तुम बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम सूरज है। सूरज, रहने वाले कहाँ के हो। इस बियाबाद जंगल में साहब एक लकड़हाइन का लड़का हूँ। मेरी माँ ने मुझे इसे पाल कर सियाना किया है। तो सुनो इसकी गलती क्या है। मेरी बेटी राजकुमारी चंदा बगीचे से गायब हो गई थी। जादूगर इन्हें उठा ले गया था। मैंने दरबार में बीड़ा रखवाया कि जो कोई मेरी बेटी चंदा राजकुमारी को ढूंढ कर लाएगा उसी के साथ में चंदा की शादी होगी और वही इस राज का महाराज बनाया जाएगा। ये हरामजादा दरबार से बीड़ा उठा कर गया और दरबार में खाली हाथ आया है, इसलिए इसे फांसी की सजा दी जा रही है। महाराज की जय हो। ये राजकुमार इन्हीं जो आपके सामने खड़े हैं, तो श्रीमान जी ये क्या कह रहे हैं कि ये नहीं लाया और चंदा को मैं लाया। मेरा बेटा बादल सिंह लाया। अच्छा, तो ये बताइए राजकुमारी को लाने वाले बादल सिंह हैं। राजकुमारी चंदा को लाने वाला बादल सिंह बलवान तुम्हारे सामने। क्यों जी। हाँ मंकी साहब, मैं आया हूँ। राजकुमारी चंदा को लाने वाला मैं हूँ। मेरा नाम बादल सिंह है। कीचड़ न लागे सौरुआ हमारे यार। तुम लाए हो। हाँ मैं लाया हूँ। ठीक है महाराज, आपको धोखा दिया जा रहा है। राजकुमारी को छुड़ा कर लाने वाला ये नहीं है।
ये आपके साथ सरासर धोखा हो रहा है। मैं कुछ नहीं जानता। मेरे सामने दरबार में राजकुमारी चंदा को बादल ही लाया है। मेरा बेटा लाया। नहीं, ये नहीं लाया है, बादल सिंह लाया है। पिताजी रुको, पिताजी रुको, पिताजी ना करो अब इसे तकरार। जादूगर को मार के यही तो लायक छुड़ाए। चंदा बेटी, तेरी बातों का मुझे विश्वास नहीं पड़ रहा है, क्योंकि तेरे ऊपर अभी तक जादू का असर है। पिताजी मेरे पर कोई नहीं तो क्या सबूत है कि ये तुमको छुड़ा कर लाया है? सबूत मैं तो हूँ। मैं तुम्हारी बातों का विश्वास नहीं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तो जादू का असर तो है। महाराज मैं तो हूँ, मैं बताऊंगा। हाँ, क्या सबूत है कि चंदा जो कह रही महाराज जी, बात मानो यही सच्ची साबूत है। जो अंगूठी दिए अब आकाश को, वो अंगूठी मेरे पास मौजूद है। महाराज राजकुमारी को मैं जादूगर को मार करके छुड़ा कर लाया हूँ। तो हुआ मालूम, अब मुझको अच्छी तरह चंदा को लाने वाला तू बलवान है। जल्द बादल को दो चढ़ा धार पर और तुमको बनाऊंगा सुल्तान है। जल्द बादल। राजकुमारी को छुड़ा कर ये लाए हैं, जरा देख लो। पहले दोनों बादल और आकाश दोनों को जंजीरों में जकड़ लो। नहीं महाराज जी, मुझे माफ हरामजादे। मुझे माफ कर। अच्छा, तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन एक बात जो पूछूं उसे सही सही बताएगा तो। महाराज, तू ये बता कि चंदा को तू कहाँ पाया है? मैं सच बताऊंगा। सच सच बताएगा तो तुझे छोड़ दूंगा। ठीक है महाराज, मैं सच बताऊंगा। बताओ कहाँ मिली चंदा? महाराज, जब दरबार से आकाश चंदा को ढूंढने निकला, हाँ। मैं उसी के पीछे अपनी तलवार लेकर इसका पीछा कर लिया और जंगल में जाते जाते मैंने इस पर वार किया। भगवान का शुक्र था ये बच गया। उसके बाद और मैं घूम रहा था कि चंदा मुझे कहां मिल जाए। जाते 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 एकदम मैं परेशान हो गया। तो कुछ दूर चलकर देखा तो एक पेड़ के नीचे ये दोनों आराम कर रहे थे। क्या कहा? पेड़ के नीचे दोनों आराम कर रहे जी हाँ। तो और मैंने जब करीब गया तो देखा कि दोनों सो गए हैं। तो चंदा को चुपके से उठा लाया महाराज और आपके दरबार में हाजिर कर दिया। ये बता, तूने क्यों आकाश के साथ विश्वासघात किया? हरामजादे, तुझे फांसी की सजा दी जाए। पहले दोनों को बांध दो। इसको भी बांधो। बैठिए आप। इन दोनों हरामजादों के सामने ही सूरज और चंदा की शादी होगी और सूरज यहाँ का महाराजा बनाया जाएगा। उसके बाद इन दोनों कमीनों को फांसी दी जाएगी। महाराज, आपका फैसला अटल है। चाहे मंत्री का बेटा हो, चाहे सेनापति का बेटा हो, ये दोनों गद्दार हैं। दरबार में गद्दारी किया है, इन दोनों को फांसी होना अवश्य। तीन कहते ही चंदा का हाथ सूरज के हाथ में दे दो दासी। ठीक है महाराज। नंबर 1, 2। महाराज दिल में भरा मुद्दत से अरमान और बनूंगा मैं इस मुल्क का आज भी सुल्तान। महाराज रतन सिंह, बेहतरी तुम्हारी इसी में है। चंदा का हाथ बादल सिंह के हाथ में दीजिए, वरना कहानी खत्म कर दूंगा। और मालिक से करता दगा ऐ बागी शैतान, मालिक से करता दगा ऐ बागी शैतान, माफ करेगा ना तुझे ओ मेरा भगवान। हाँ भगवान। महाराज रतन सिंह, मैं बरसों से सपना देख रहा था। क्या सपना देख रहा था? इसमें एक राज है, वो राज मैंने बनाया है। एक दिन मैं गया मैं अपनी रिया की तरफ, एक ज्योतिषी मिला, उससे अपना हस्त रेखा दिखलाया और कहा महाराज बताइए
इस मुल्क का सुल्तान कौन बनेगा। उसने हस्तरेखा देखा, देखते ही बताया कि मंत्री जी, इस राज का सुल्तान सेनापति का बड़ा बेटा बनेगा। उसी जगह मेरा अरमान चकनाचूर हो गया। मैं सोचा, सोचते सोचते घर आया, सेनापति के घर गया। सोते समय सेनापति के बड़े बेटे को मैं उठा लाया, ले जाकर नदी में फेंक दिया, उसकी कहानी को खत्म कर दिया। क्या कहा? सावधान, अगर साले कोई हिलने की कोशिश किया महाराज की जान ले लूंगा। साइड में हो जाओ, नहीं चल जाएगी खंजर। मैंने सिर पर मार दिया उसे। जब उसको नदी में फेंक दिया, मैं सेनापति के पास गया और सेनापति से कहा कि सेनापति जी, मेरे नेक काम में हाथ बताओ, हम तुम्हें आधे राज का मालिक बना दूंगा। उसने कहा, मैं साथ नहीं दूंगा बल्कि राज महाराज से बता दूंगा। उसी वक्त उठाया तलवार और सेनापति की कहानी को खत्म कर दिया। क्या कहा सेनापति? तुमने तेरे धोखेबाजी किया, इसलिए तेरी जिंदगी का आखिरी। भैया, भैया, ये आपके गले में लॉकेट कब से है? ये लॉकेट मेरे गले में बचपन से पड़ी है। बेटा, इस लॉकेट का राज मैं बताऊंगी। मैं एक समय लकड़ी काट कर वापस लौट रही थी तो ये बच्चा मुझे नदी के किनारे मिला था। क्या नदी के किनारे? हाँ, और ये लॉकेट बचपन से इसके गले में पड़ा इसका हुआ था। मतलब कि तुम दोनों सगे भाई हो। ये कमीना मंत्री इन्हें उठा कर ले गया था, नदी में फेंक दिया था। तुम दोनों सगे भाई हो। भैया, भैया मुझे माफ कर दो। मेरे छोटे भाई। भैया, मेरा इंसाफ रोशन है इस रतनपुर में। आज से यहाँ की महारानी चंदा और यहाँ का महाराजा सूरज। बोलो शारदा मैया की।